लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। भगवान कहते हैं कि आप कुछ भी कर्म करो, कर्म का बंधन लगेगा, लेकिन अगर आप निष्काम कर्म के यज्ञ में लगे रहोगे तो वो कर्म का बंधन लगता नहीं है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ के अलावा अगर जो भी कोई भी आप कर्म करते हो, कुछ भी कर्म करो, बैठे भी रहो, भाग भी जाओ, सो भी जाओ, सभी कर्मों का बंधन लगता है, क्योंकि सभी कर्म हमारे हैं और सभी कर्म के प्रति हमारी आसक्ति होती है, सभी कर्मों के साथ हमारा अटैचमेंट होता है। तो भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मण्यो नत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अलावा या कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर इस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। और फिर भगवान कहते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्त्वमेष वो अस्ति इष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि आप लोग भी इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ आप लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो ये भी एक दूसरी बात भगवान बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि की रचना हुई वो भी एक निष्काम कर्म के भावना से ही हुई है। भगवान ने सृष्टि की रचना भी एक यज्ञ के द्वारा ही की है। उनमें उनका कोई व्यक्तिगत निजी कोई स्वार्थ न था। ऐसा ही यज्ञ के द्वारा, जैसे एक हम लोग निष्काम कर्म अगर करते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है, भगवान के लिए सृष्टि की रचना करना भी एक तरह का यज्ञ ही था। तो भगवान कहते हैं जब जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हो। मैंने इतना बड़ा कर्म किया है लेकिन फिर भी मुझे कर्म का कोई बंधन नहीं है। यदि आप लोग भी अगर अपना छोटा मोटा कर्म भी करें, अगर यज्ञ की भावना से करें, निष्काम कर्म की भावना से करें, तो आपको भी कर्म का बंधन लगता नहीं है। तो भगवान ने ये बात बड़ी जोर से कही है। उत्तरोत्तर क्रमश भगवान जो है कर्मयोग का जो प्रिंसिपल जो है, कर्मयोग का जो सिद्धांत है उसको और बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। पहले भगवान ने कहा अनासक्त भाव से कर्म कर, फिर भगवान ने कहा फल की आशा मत रख, फल की आशा अनधिकृत है। भगवान ने कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि। फल पर आशा रखना तुम्हारा अधिकार नहीं है। और फिर ऐसी भावना से कर्म करो कि मैं करने वाला नहीं हूँ, जो करता है वो परमात्मा ही कर रहा है। मैं कौन करने वाला हूँ? जो भगवान ने इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि सभी कुछ भगवान ने दिया है। ये शरीर भी एक पंचमहाभूतों का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो मैं करने वाला कौन होता हूँ? जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा ने जो शक्ति का प्रदान किया है, जो स्किल्स का प्रदान किया है, जो बुद्धि का प्रदान किया है, जो कर्मेंद्रिया में जो ऊर्जा का संचार दिया है, ज्ञानेंद्रियों में जो ऊर्जा दी है, उसी के हिसाब से सब कर्म होते रहते हैं। तो मैं करने वाला नहीं हूँ। और इसलिए हम लोग कभी मंत्रोच्चार करते हैं तो कहते हैं त्वमेव केवलम कर्तासि। जब शिवरात्रि आती है तो ब्राह्मण लोग जो रुद्री पढ़ते हैं उसमें ही बार बार आता है त्वमेव केवलम कर्तासि। आप ही करने वाले आप ही है। वैसे हम ऐसे ही बड़बड़ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन करने वाले आप ही है। हम भी कहते हैं, मंदिर में भी हर रोज प्रार्थना होती है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मनावत् प्रकृते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलम प्रयत्ने नारायणा इति समर्पया। जो काया से, वाचा से, मन से, बुद्धि से या कुछ भी भाव से जो भी मेरे हिसाब से जो कर्म होते हैं, मुझसे जो कर्म होते हैं,
वो सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। समर्पित न करो तो भी, मैं समर्पित न करूँ तो भी सभी कर्मों भगवान के हिसाब से ही चलते हैं। भगवान ने ऊर्जा दी है, उसी के हिसाब से कर्म होते रहती है, क्योंकि ऊर्जा जो है अंदर है, और जो भी ऊर्जा हमको भगवान ने दी है वो बाहर आके जब प्रकट होती है तो वो कर्म का स्वरूप लेती है। आप अगर बहुत बुद्धिमान हो तो कुछ आप बुद्धिमान काम करोगे, आपको कुछ प्लम्बिंग काम करना अच्छा लगता है तो आप प्लम्बिंग काम करोगे, आपको कुछ लिखना अच्छा लगता है तो आप लिखने का काम करोगे, आपको कुछ गाना अच्छा लगता है तो आप गाने का काम करोगे, आपको कुछ कविता लिखने का अच्छा लगता है, कविता लिखने की आप भगवान ने कुछ एक नैक दी है, एक एक्स्ट्रा सेंस ऑफ परसेप्शन दी है, तो आप कविता लिखोगे। तो लेकिन लिखने वाला कौन है, ऊर्जा किसने दी है, ऊर्जा परमात्मा से आती है। तो नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्ववित्, जो तत्व में डूबा है, जो तत्व को जानता है, जो युक्त है, जो परमात्मा से मिल चुका है, परमात्मा में हिल मिल गया है, जो परमात्मा से एकात्मकता साध चुका है, युक्त, उसको कहते हैं युक्त, जो जुड़ गया है। नहीं किंचित करोमिति, मैं कुछ करने वाला है, युक्तो मन्यते तत्ववित्, तत्व से ऐसा मानता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ति, गुण अपने गुण के प्रमाणे हिसाब से कर्म करते हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर वो अभिमान नहीं करता है, ऐसा मानकर वो कभी नहीं कहता है कि मैंने किया है। तो ऐसी भावना जो भी करता है, जो भी हो रहा है, वो परमात्मा, जो परमात्मा ने जो शक्ति का प्रदान किया है, उसी शक्ति का उपयोग करके हम लोग कर्म कर रहे हैं। तो वास्तव में करने वाला मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही करवा रहा है। और भगवान कहते हैं वर्क एज माई एजेंट। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तू एक निमित्त हो जा, और कुछ नहीं। कर्म तू जन्मा है, कुछ ना कुछ तो कर्म करेगा ही। बैठे रहना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, सो जाना भी कर्म है, कुछ ना कुछ तो तू करेगा। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमति जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्, जैसे भी आप जन्म लेते हो कर्म की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही बालक जन्म लेता है, रोता है, वो भी रोने का भी उसका ही कर्म है, कर्म की शुरुआत हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कर्म तो होगा ही, और जो भी कर्म होता है उसका बंधन लगता है। बंधन का क्या मतलब है, देखो कई लोग हमें कहते हैं कर्म का बंधन लगेगा, आपको बंधन लगेगा, आपको बंधन लगेगा। हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमको माँ बाप ने समझा है, शिक्षक ने समझा है, गुरु ने समझा है। कई बार हम कथा सुनने जाते हैं, कथा में लोग बात करते हैं। बंधन का क्या मतलब है, बंधन का ये मतलब है कि वैसे तो हम मुक्त ही है, हमारी आत्मा तो बिल्कुल स्वतंत्र है, मुक्त तो हम, चिदानंद रूप शिवो हम शिव, मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ, तो मुझे कौन बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता है। लेकिन जब मैं कर रहा हूँ और जो कर्म निपस हो रहा है उसके ऊपर फल जो उपजता है उस पर मेरा अधिकार है, अगर ऐसी भावना आ जाती है तो आप कर्म के साथ अटैच हो जाते हो, कर्म के साथ आपकी आसक्ति बन जाती है। और जब आसक्ति बन जाती है तो फिर इंसान बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि वो बंधन के साथ फंस जाता है। फिर मेरी गाड़ी, फिर मैं बता हुआ मेरी गाड़ी से कोई अगर मेरी गाड़ी को डैमेज करे तो मैं उसके साथ लड़ने जाऊँगी, क्योंकि वो मेरी गाड़ी है। आई एम अटैच्ड टू, मेरा बेटा, मेरी कार, मेरी पदवी, मेरा एजुकेशन, मेरी डिग्री, मेरी प्रतिष्ठा, मैं ये गीता पे बोल रहा हूँ, ये बहुत सबसे बड़ा अहंकार हो सकता है। देखो हालांकि मेरे धन का अहंकार हो सकता है, हमारे सौंदर्य का अहंकार हो सकता है, शरीर के बलिष्ठता का अहंकार हो सकता है, बुद्धि का अहंकार, लेकिन ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा होता है। उसमें इंसान और ज़्यादा फंस जाता है। कई लोग जब ऐसा मानने लगते हैं कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, तो अहंकार इतना जोर से लग जाता है। तो जो ज्ञानी है उसको बड़ा सावचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानी तो अहंकार में नहीं जा सकते, क्योंकि अज्ञानी तो कह देगा हम तो अज्ञानी हैं। गांव का सुथार लुहार मूची तो कह देगा हमको तो मालूम नहीं है, आप पंडित है, आप हमें बताओ। लेकिन पंडित को एक ज्ञान का अहंकार बहुत रहता है, तो जितना अहंकार रहता है उतना वो अटक जाता है, उसकी यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। एक अज्ञानी कभी कई बार भगवान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अज्ञानी निरंकारिता के स्वरूप में होता है, ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार बहुत होता है। अगर ऐसा हो गया कि मैं बहुत जानता हूँ, सारी गीता मुझे पता है, सारे वेद मुझे पता है, सारी ऐसा पुराण मुझे पता
पता है, मैंने बहुत कुछ सुना है, मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन ये ज्ञान का अहंकार भी जकड़ देता है हमें। तो भगवान कहते हैं कि ये सब निमित्त मात्र भव सव्यसाची। और अभी भगवान कहते हैं ऐसी भावना रखो कि आप यज्ञ कर रहे हो, उसी भावना से आप कर्म करो। जैसे कोई यज्ञ करता है ऋषि, उसको कोई कोई उसमें कोई स्वार्थ नहीं है उसका। ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो उनको कोई भी स्वार्थ नहीं, समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए, समग्र ब्रह्मांड में जितने भी भूत मात्र है उनके कल्याण के लिए ऋषि लोग यज्ञ करते थे। ऐसी भावना थी, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से वो यज्ञ हो रहा था कि कोई भी हमें अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब, सारी पृथ्वी मेरा एक कुटुंब है। ऐसी भावना से ऋषि लोग कर्म यज्ञ करते थे। सारे मनुष्य का, प्राणियों का, हम कहते हैं कि प्राणियों में शांति हो, व्योम में शांति हो, वायुमंडल में शांति हो, सब जगह शांति हो, शांति शांति एवच। इसका प्रयोजन क्या है? वो ये भी एक तरह का यज्ञ है। आप पूरे मन से, पूरे दिल से आप कहो तो वो प्रार्थना पहुंचती है। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ होता है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ की भावना से करो। कई लोग जो है भगवान कहते हैं कर्म का बंधन तो लगेगा, तो कई लोग ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि अभी कर्म ही नहीं करते तो कर्म का बंधन लगेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत चालाक है, बुद्धि और मन हमारे बहुत चालाकी का काम है। भगवान कहते हैं कोई भी कर्म करो, कर्म का बंधन लगता है। तो कई लोग ये एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाते हैं, हम कर्म ही नहीं करते। कई लोग हमारे सन्यास की व्याख्या में ऐसे लोग मौजूद है नहीं नहीं, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हम बैठे हैं मंदिर में, हम कुछ करते नहीं, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। भगवान कहते हैं ये भी एक बैठे रहना, ये भी एक कर्म ही है, और उसका बंधन तो और लगेगा। अगर लोगों के डोनेशन पर बैठ के आप खाते रहते हो मंदिर में या मस्जिद में या आश्रमों में, उसका बंधन तो और जोर से लगे। उनसे तो गृहस्थी अच्छा है, कम से कम अपनी अपनी गृहस्थी अपने अपने सर पे निभाता है, अपना खुद का जीवन व्यवहार चलाता है। ऐसे साधुओं से तो गृहस्थी अच्छा है। इसलिए गृहस्थाश्रम भी, वो भी एक संन्यास आश्रम जैसा ही है, उसमें ज़्यादा चैलेंजेस है बजाय भाग जाने से। तो भगवान कहते हैं कि अगर भाग जाते हैं तो वो भी कर्म का बंधन आपको लगेगा। वो तो एक बड़ी कमजोरी का अगर आप भाग जाते हो तो आपकी उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता की एक घोषणा है। भगवान कहते हैं कर्म का बंधन तो लगेगा, भागोगे तो भी लगेगा, बैठे रहोगे तो फिर करे क्या व्हाट डू यू डू? भगवान कहते हैं निष्काम भावना से कर्म करो, मैं करने वाला नहीं हूँ। ये जो कर्म हो रहा है मैं नहीं करने वाला हूँ, कर्तापन की भावना मत लगाओ। जो भी फल निपजता है वो भगवान को अर्पण करते हैं, जो भगवान देता है उससे प्रसाद मान के चलो। ऐसा नहीं कि आप फल मत लो, ऐसा भगवान नहीं कहते। जो भी मिलता है उसमें संतोष रखो। भगवान आपको अमीर रखना चाहे तो आप अमीर बन के रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और भगवान आपको गरीबाई में रखे तो गरीबाई में भी उसको धन्यवाद देते चलो। अमीराई, अगर आप अमीर है तो आपने कोई गुनाह नहीं किया है, यू नॉट कमिटेड ए क्राइम इफ यू आर ए रिच पर्सन। भगवान अगर गरीब के झोपड़े में है तो अमीर के महल में भी है, क्योंकि वो तो चारों ओर व्याप्त है। अब कैसी भावना से रहते हो? महल में भी आप अनासक्ति भाव से अगर रहो तो आप सन्यासी ही हो। और झोपड़े में भी अगर बहुत दुख आता है फिर भी आप अनअटैच रहते हो कि सुख दुख तो बाहर आते हैं जाते हैं, चलता है। सुख दुख तो सब टेम्पररी होते हैं, वो कायमी होते नहीं। अगर अभी दुख है तो कल सुख आएगा, लेकिन मेरी आत्मा जो है ये सुख और दुख नहीं है। मैं ये सुख नहीं हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार। मैं ये मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी की माता नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ। मुझे मोक्ष के न लगाव है, न मुझे बंधन से लगाव है न मुझे सुख मुझे बांधता है, न दुख मुझे बांधता है। ऐसी जब भावना आ जाती है तो भगवान कहता है आप एक यज्ञ में प्रवेश कर जाते हो। ऐसा यज्ञ आप इसी भावना से आप कर्म करने लगते हो कि आपका हर कर्म इतनी निष्कामता से होता है कि हर कर्म आपका एक यज्ञ बन जाता है। फिर जब ऐसा होता है तो आपको कर्म का बंधन लगता नहीं है, क्योंकि आप करने वाले है ही नहीं जो भी आप ऐसा ही मानते हो, जो भी हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है।
अगर परमात्मा कर रहा है तो कर्म का बंधन आपको कैसे लगेगा? असली थिंग भावना का है। The real thing is what we are inside and not what we are outside. The real thing is what we are inside. The real question is that of being and not of doing. आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप निष्कामता से कर्म करो तो कोई बात नहीं। आप सघन कर्म में रह के भी आप सन्यासी बन सकते हो। अर्जुन को भगवान यही कहते हैं कि युद्ध रूपी घोर कर्म में रह के भी तू बुद्ध की तरह रह सकता है। भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन। अब एक योद्धा को योगी कहने की क्या जरूरत है? सोचो, एक और भगवान कहते हैं तू तुझे लड़ना है, भाग नहीं जाना है, और भी कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन। भगवान कहते हैं तो योगी बन के लड़, योगी बन के लड़ यानी अनअटैच, जो भी आएगा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवम पापम वापसी। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सब में समानता रख, तू लड़, फल प्रभु तेरे हाथ। जो भी भगवान ने चाहा होगा, तू फिक्र क्यों करता है? हतो वा प्राप्त से स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष से महिम। मर जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये तो अच्छा युद्ध है, धर्म युद्ध है। और अगर बच जाएगा तो ये पृथ्वी का राज्य भोगेगा। लेकिन इसलिए युद्ध कर ऐसा नहीं, तो बिल्कुल अनासक्त भाव से युद्ध करता जा, अनासक्त भाव से कर। घोर कर्म में डूबा हुआ मनुष्य फिर भी वो कुछ नहीं करता है। भगवान का यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मवे च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। कर्मण्ये अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ऐसा मनुष्य भरपूर कर्म करता है लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि उसके दिल में भावना ऐसी कि मैं करने वाला नहीं। कर्मण्ये अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। बहुत काम करता है लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है। सीधा कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन ये विरोधाभासों में सत्य है। सत्य को विरोधाभासों में ढूंढना पड़ता है। यू कैनॉट इंटेलिजेंटली स्लाइस एंड डाइस, जोड़ना पड़ता है। योग की दृष्टि जोड़ने की है। इंटेलिजेंस डिवाइड्स एंड कंपार्टमेंटलाइज, इट एनालाइजेस। योग इज सिंथेसाइजिंग, योग जोड़ता है। सारे विरोधाभासों में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस मोक्ष बंधन, सभी विरोधाभासों में, सभी पोलैरिटीज में योग जो है सबको जोड़ता है और कहता है बीच में एक तत्व ऐसा है, एक कॉमन है, वो है आत्मस्वरूप हमारा। कुछ भी हो, हमारा आत्मस्वरूप तो एक ही है। कितने भी हम अलग है लेकिन आत्मस्वरूप तो एक है। योग जोड़ने की बात करता है, इसलिए भगवान ने इतने योग की बातें की है। ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, 18 अध्याय में 18 तरह के योग भगवान ने बताए, और कहीं और भी बताए। It depends upon however you classify, and yet there is a common thread. ऐसा नहीं कि कर्मयोग ज्ञान योग से अलग है, ऐसा नहीं है। कई लोग डिवाइड करते हैं ना। भगवान कहते हैं एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। सांख्य और कर्मयोग जो एक ही है, ऐसा जो दिखता है वही यथार्थ दिखता है। कई लोग डिवाइड कर देते हैं। कई लोगों ने गीता पे टीका लिखी तो अपना विचार थोप दिया, फिर उन्होंने पूरी गीता को भक्ति योग बना दिया। फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर दे से इट इज ऑल भक्ति। कई लोगों ने वो इतने कर्म में डूबे थे, निष्काम कर्म की बात उनको इतनी जची तो सारी गीता उन्होंने कहा ये कर्मयोगी है। और कई लोगों ने कहा ये तो केवल प्योर नॉलेज है, वेदांत है, उपनिषद का एक पार्ट है, ये पूर्ण ज्ञान है। लेकिन गीता जो समझता है वो कहेगा ऐसा नहीं है, इसमें कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी देयर इज ए वन कॉमन फैक्टर, इट बाइंड्स एंड बॉन्ड्स एवरीबडी टुगेदर। तो भगवान कहते हैं कि आप जो बंधन के बचने के लिए भाग जाता है, जो भयभीत हो जाता है, वो तो और गहरे बंधन में चला जाता है। और भागना वो तो ठीक नहीं है, वो तो भय है, वो शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली कभी भागता नहीं है। भगवान ने यहीं खड़े रहो लेकिन निष्काम भावना से कर्म करते रहो। कोई घर से भाग जाता है, कोई कहता है मैं मेरा अटैचमेंट काट देता हूँ अपने घर से, अपने मकान से। लेकिन घर तो जड़ है, घर ना आपको बांधता है न घर आपको स्वतंत्रता देता है। घर बीच में आता है, आप
आपको अगर इंडिपेंडेंट रहना है माइंड में, आपको अनासक्त रहता है, घर बीच में नहीं आता है। भगवान कहता है आपका महल जैसा घर है, 5 बेडरूम हाउस है तो रहो, कोई बात नहीं, लिव इन द 5 बेडरूम हाउस, बट अनासक्त भाव से रहो। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाना है, बिल्कुल अनासक्ति से रहो। फिर घर के साथ आप जुड़े नहीं हो, घर आपको नहीं बांधता है, आप भी घर से नहीं बंधे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि घर मेरा है, तो मेरे की भावना घर के साथ बांध देती है। मेरे का भाव, मेरे का जिससे सन्यासी भागता है, वो बांधने वाली चीज़ नहीं है ना। हम सबसे भाग सकते हैं, लेकिन अपने आप से कैसे भागोगे? कहीं भी जाओ, अगर आप यहाँ से भागकर किसी जंगल में भी चले जाओ, तो वहाँ भी आप अटैच कर दोगे कि ये मेरा पत्थर है, ये शिला पे बैठने का मेरा ही अधिकार है। मैं जानता हूँ एक जगह 2 लोग ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान की शिविर थी। तो शिविर में एक बिल्डिंग भी था, वो एक फिर बहुत बहुत अच्छी झाड़ी थी। लोग वहाँ जाके पेड़ के नीचे बैठ में ध्यान कर रहे थे, 2-3 दिन ध्यान करते थे। तो 1-2 सन्यासी थे, वो ध्यान करते थे। एक सन्यासी नदी में स्नान करने गया, उतने में एक नया सन्यासी आया, तो वो ध्यान करने के लिए वो वही जगह बैठा, वो दूसरा सन्यासी जो नदी में नहाने गया था वहाँ बैठा और वो ध्यान करने लगा। वो सन्यासी जब वापस आया तो उसने कहा नहीं, ये मेरी जगह है आप उठ जाओ यहाँ से। अब ये ऐसी भावना है तो फिर जंगल में जाके भी आपका सन्यास सिद्ध नहीं हुआ है। अब क्या है, मेरी जगह है कि और जगह बैठ जाओ। और ऐसा नहीं कि ध्यान यहीं हो सकता है, ध्यान कहीं भी हो सकता है। घने जंगल में या घने शहर में भी 7 बच्चों जब धमसान मचा रहे हो, उसके बीच में भी ध्यानस्थ आप हो सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हो। घनी भीड़ में भी इंसान ध्यानस्थ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप हाउ वी आर इनसाइड, उसके ऊपर आधारित है। ये एक पति पत्नी जा रहे थे, पति थोड़ा धार्मिक था, पत्नी को इतना धर्म में रस नहीं था। तो जब जा रहे थे तो पति ने कहा देखो चर्च की बेल बज रही है। तो पत्नी ने कहा आप भी पागल है, इतनी भीड़ में, इतने ट्रैफिक में चर्च की बेल मुझे कहीं सुनाई पड़ती है। तो पति ने कहा अगर आपको सुनना है तो सुनाई पड़ेगी, आप आँख बंद करो तो आपकी चर्च की बेल दूर बज रही है। इतने घने ट्रैफिक की आवाज़ में भी, ट्रैफिक के घोंघाट में भी आपको चर्च की बेल सुन पड़ेगी। पत्नी ने कहा मुझे कोई सुनाई नहीं पड़ता है। तो बोला इतनी आवाज़ में कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी सुन नहीं रहा है, इतने ट्रैफिक में कोई भी चर्च की बेल नहीं सुना, आप ही सुन रहे हो उसने कहा मैं तो सुन रहा हूँ। तो उसने क्या किया, अपने जेब से कुछ चिल्लर निकाला और रास्ते पे फेंका और जैसे चिल्लर की आवाज़ आई सब लोग इकट्ठे हुए चिल्लर देने के लिए आ गए। तो पति ने कहा जिसको जो इंटरेस्ट है उसकी आवाज़ पता चल जाती है। अगर धन में रस है तो इतने घने ट्रैफिक की आवाज़ में, इतनी मारामारी में, इतनी भागा दौड़ी में, इन ट्रकों की कोलाहलों में भी आप जो सुनता है उसको धन की आवाज़ पता चल जाती है। लेकिन जिसका ध्यान भगवान में, वो कहीं भी ध्यानस्थ हो सकता है। तो अकेले में ध्यान, भीड़ में भजन। और भीड़ होती है तो सब में परमात्मा का दर्शन करो। मित्र शत्रु जो भी है सब में परमात्मा का अगर दर्शन, आप ऐसा सोचने लगे कि जो सामने है वो व्यक्ति भी परमात्मा स्वरूप है, वो भी आत्म स्वरूप है, वो भी चिदानंद स्वरूप है जैसे मैं हूँ, तो फिर मेरे और उसमें कोई भेद नहीं है, ऐसी भावना आ जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति समझ जाता है कि भागने से, कर्म के बंधन से छूटा नहीं जाता है, और जो ऐसा कहता है, ऐसा कहने का साहस करता है कि मेरा नहीं है ये कर्म, मैं नहीं कर रहा हूँ तू कर रहा, ऐसा कहने का जो साहस करता है, ऐसी जो छलांग लगाता है, बहुत कम लोग लगा पाते हैं ऐसी छलांग। जाने अनजाने ऐसी भावना में आ ही जाती है कि मैं कर रहा हूँ। हम कितनी भी गीता की बात करें, कितना भी बात करें, घर जाके हम फिर अपनी लाइन में आ जाते हैं। जाने अनजाने हमारा कर्तापन जो है बाहर निकल पे कर्म पे सवारी कर देता है, मैंने किया है। इतना तो ठीक है, जो कर्म हम करते हैं उस पर तो हम सवारी करते हैं कि मैंने किया है। कई बार जो हमने नहीं किया है उसकी भी क्रेडिट हम देने लगते हैं कि ये मैंने किया है, वो आइडिया मेरा था। हम लोग के अगर किया नहीं है तो नहीं, ये आइडिया वॉज माइंड। तो कर्तापन की भावना इतनी सघन है, लेकिन भगवान कहते हैं जो इतना साहस करता है कि मेरा नहीं है, फिर मेरा मकान नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा आश्रम नहीं है, मेरा संन्यास नहीं है,
मेरा या गीता का डिस्कोर्स नहीं है, मेरा या मैंने ये किताब लिखी है, ऐसी कोई लेखक की जैसे वृत्ति नहीं है। तो फिर मेरा ये बंधन है, सिर्फ एक तरह का कर्म का बंधन नहीं बांधता है अगर कर्म यज्ञ हो जाता है। यज्ञ यानी निष्काम कर्म। हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक तरह का यज्ञ है, उसमें न मुझे कुछ लेना है न कुछ आपको कुछ लेना है। आप कहेंगे नहीं हमको गीता का ज्ञान लेने के आते, वो हमारा स्वार्थ है। अगर आप भी ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं अगर यहाँ बोलता हूँ तो मुझे वक्ता होने का थोड़ा अहंकार मिलता है, ये भी भावना हो सकती है, तो फिर निष्काम कर्म नहीं रहता है। लेकिन हम भगवान के साथ हिल मिलने के लिए अगर आनंद की भावना से आते हैं तो वो एक निष्काम कर्म ही है, क्योंकि आनंद मनुष्य का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंद स्वरूप। आत्मा क्या है? सत चित आनंद। आत्मा का स्वभाव है आनंद स्वरूप। तो आनंद की खोज कोई स्वार्थ नहीं है। आनंद की खोज अगर आप करते हो, ब्रह्म में मिल जाने का अगर प्रयास करते हो, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन अगर आप गीता सुनने के लिए इसलिए अगर आते हो कि 4 आदमी में आप कह सकोगे मैं गीता जानता हूँ, या हम भी गीता सुनते हो, हर मंडे ट्यूसडे को मैं जाता हूँ, मैं भी अगर ऐसा बोल रहे मैं भी ऐसा प्रवचन करता हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तो फिर निष्काम यज्ञ रहता नहीं। लेकिन हम निष्काम भावना से अगर एकत्रित होते हैं, कोई यहाँ बात भी नहीं करता है। यह सुकन्या जी ने आके कमेंट की, यू पीपल आर नॉट अराउंड, कि यहाँ इतनी अच्छी बात है, कोई बात भी नहीं करता है। यही तो इसकी खूबी है। उन्होंने कहा आप अच्छा कंट्रोल करते नहीं, मैं कहा मैं कोई कंट्रोल नहीं, यह सब प्यार से अपने आप आते हैं, प्यार से भगवान की बातें उनको अच्छी लगती है और मेरी बातें नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ ये मेरा कुछ नहीं, सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। जो भी विचार यहाँ से आते हैं, जो भी वक्तव्य यहाँ से निकलते हैं, जो भी विधान यहाँ मेरे से निकलते हैं, वो परमात्मा से आते हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो हम यहाँ जो कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है। और यज्ञ जो है एक बड़ी पारिभाषिक शब्द है, उसका कोई भी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, न अंग्रेजी में न स्पेनिश में, इट जस्ट कैन नॉट, क्योंकि वो कल्चर्स में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कोई निष्काम भाव से कोई कर्म करे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई यज्ञ करे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए ऐसा शब्द भी नहीं है। तो ऐसी एक अवधारणा है, ऐसे एक शब्द है, ऐसा एक कंसेप्ट है कि जो भी कर रहा है वो पर सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। मैं तो सिर्फ एक भोली बांसुरी हूँ, स्वर परमात्मा के। मैं सिर्फ गाता हूँ लेकिन स्वर परमात्मा के। लेकिन गाने के जो बोल लिखने वाला भी कोई और है, और मैं गाता हूँ तो गाने की ऊर्जा जो है वो भी परमात्मा की है। अगर मैं कहूँ कि गाने वाला भी मैं हूँ तो वो भी एक अटैचमेंट हो जाता है, वो भी एक आसक्ति का मार्ग हो जाता है। लेकिन मैं कहूँ ये बोल भी किसी और ने लिखे, उसमें म्यूजिक देने वाला भी कोई और है, मैं सिर्फ बोली बांसुरी हूँ, शब्द किसी और के, और जो गाने की ऊर्जा गाने की कला जो है वो भी परमात्मा की है। ऐसी अगर भावना से कोई करता है तो वो भी एक निष्काम कर्म हो जाता है। हम कह दे अगर पूरे प्राणों से कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, परमात्मा ने जीवन दिया, जगत दिया, कर्मेंद्रिया दिए, ज्ञानेंद्रिया दिए, बुद्धि दिया, रिसोर्सेज दिए, ऊर्जा दी, तो जो भी मैं करता हूँ मैं उसके प्रतिनिधि की और की हैसियत से करता हूँ। सब मैं परमात्मा में बिल्कुल विगलित होकर करता हूँ, मैं हूँ ही नहीं। आई डू नॉट एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम हिम। उनमें मैं मर्ज हो गया होती, मैं उनका एजेंट हूँ। एजेंट यानी क्या? द एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल, द एक्ट्स ऑफ एजेंट आर द एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। इफ यू स्टडी कॉमर्शियल लॉ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है the acts of the agent are the acts of principal. If I appoint you as my agent, then if you do something wrong, then I am also responsible. If you sign a contract that you will be supplied so and so goods, so much of quantity at this price, even if I have not signed it, if you have signed as my agent, then I am responsible for it. If you do it as the agent of the Lord, then everything belongs to Him. Then you are not responsible. ऐसा जो साहस करता है, करने वाला तू है, तुझे जो करवाना है मुझसे वो करवाना है, तो फिर क्या होता है? जिंदगी एक ड्रामा हो जाती है। यू आर ओनली एन एक्टर, हम एक अभिनेता हो जाते हैं। जो करवाते हैं भगवान वो हम करते हैं। बस देखो, अच्छा रोल नाटक में मिले वो तो सबको अच्छा लगता है,
पीपल स्ट्राइव फॉर ए गुड रोल, गुड मोरल कैरेक्टर। हाँ, कोई अगर रामायण करना है, अगर कोई आपको कहे राम बनना है, या मैं बन जाऊँगा, कोई कहे नहीं आपको रावण बनना है, नहीं नहीं रावण मुझे कहाँ बनना दे आपको सीता बनना है, हाँ सीता मैं बनूंगी, हाँ, लेकिन आपको मंथरा बनना है, नहीं नहीं ये रोल मुझे नहीं करना है। लेकिन एट ए मैक्रो लेवल देखो, भीष्म पितामह वाज लाइक ए योगी, बट ही एक्सेप्टेड द रोल ऑफ बीइंग ए साइलेंट ऑब्जर्वर। सभागृह में उनको रोल था कि जब द्रौपदी के वस्त्र हरण होते तो चुप बैठना। तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, इतिहासकार को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी कहते हैं कि कैसे भीष्म पितामह इतने योगी है, इतने ज्ञानी, लेकिन उनका ये रोल, एक्टिंग करना ये रोल था कि उनको चुप बैठना है। तभी तो कृष्ण को वस्त्र के माध्यम से प्रकट होना था कि जब वस्त्र, द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाते हैं तो भगवान कृष्ण वस्त्र के स्वरूप में, उनका वो जो वस्त्र अवतार है उसका जो अवतार जो भगवान को लेना था वस्त्र के, तभी हो सकता है अगर भीष्म पितामह चुप बैठ सकते हैं। रावण का रोल एक तरह का रोल था, ये इट इज डिसाइडेड, पुराणों में कथा आती है कि भगवान के एक बॉडीगार्ड थे, उन्होंने कुछ सनत कुमार आए और सनत कुमार को आने नहीं दिया, थोड़ा बॉडीगार्ड को थोड़ा अहंकार हो गया था, तो फिर सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि आपको 3 जन्म लेने पड़ेंगे और फिर श्राप के साथ आशीर्वाद भी दिया कि भगवान आपका उद्धार करेंगे तो एक जन्म हिरण्यकश्यप ये सब जन्म होते रहे, एक जन्म रावण का था। तो रावण को भी एक तरह का रोल था ये टू प्ले रोल। तो भगवान जो भी कराए वो करे, जो भी रोल मुझे असाइन किया है, खराब रोल दिया है वो भी रावण ने करके दिखाया। तो ऐसी जब समर्पितता आती है तो एक यज्ञ हो जाता है, जीवन पूरा यज्ञ हो जाता है। मैंने आपको नानक की बात की लास्ट टाइम, नानक ने कहा 13 नानक की पिक्चर आपने देखी 13 लेकिन ऐसे अचानक 13 नहीं आता है, जन्मों जन्म की साधना, जन्मों जन्म से उनके मन में इतनी भक्ति प्रगाढ़ होती है कि जो कुछ भी हो रहा है 13 हो रहा है 13 हो। अचानक एक दिन जब सिपाहियों को दाल चना गेहूँ बांट रहे थे और गिनती कर रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6 गिनती कर रहे हैं, 12 फिर 13। जब 13 का गिनती आई तब उन्होंने सोचा सब कुछ 13 है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाए 13 से आगे, क्योंकि अंदर दिल में प्रगाढ़ता से ऐसे उनका भाव प्रगाढ़ता से अभिव्यक्त होने लगा कि सब कुछ 13 है, सब कुछ 13 है, 13 13 13। तो लोग ने कहा पागल हो गए नौकरी तो चली गई, क्योंकि मालिक कहेगा ना कि ऐसा आदमी नहीं चाहिए तो निकम्मा है इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। जब भगवान में भक्ति होती है, भगवान में प्रेम होता है, तब निकम्मे ही हो जाते हैं हम लोग इसलिए भक्त को हम पागल कहते हैं और भक्त हमें पागल कहते हैं। भक्त को हम पागल कहते हैं कि वो पागल हमारे काम का नहीं रहा, इज बिकम स्टूपिड हमारी दृष्टि से, और भक्त की दृष्टि से हम भी पागल हैं। हम इतने पागल की तरह संसार में भागते हैं, मनुष्य जन्म गंवा रहे। लेकिन फर्क है, हम भक्त को पागल एक रिडिक्यूल की दृष्टि से कहते हैं। गुजराती में शब्द है ना राम गाड़ियों से नरो गाड़ियों से, वो भगत भगत थी लेकिन भक्त हमें पागल कहता है, लेकिन वो उसमें रिडिक्यूल की दृष्टि नहीं, उनमें करुणा की दृष्टि है कि बेचारे फंस गए संसार की यात्रा में, इतने फंस गए, उनको वो ऊपर की दृष्टि प्राप्त नहीं होती। तब से एक रात जो फिर वो छोटे छोटे मालिक की नौकरी तो चली गई, लेकिन बड़े मालिक की नौकरी मिल जाती, भगवान भी रक्षा कर देता है। जैसे गीता में कहते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्य। जो मेरे साथ अनन्य भाव से जुड़ गया उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ऐसे गुरु नानक की जिंदगी में हो चुका, वो तो पागल हो ही गए, लेकिन भगवान परमात्मा परम शक्ति, उसकी समस्ती समग्र प्रकृति दिव्य शक्तियाँ परम शक्ति उसकी फिक्र कर देती है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान कहते हैं, कहेंगे आगे कर्मयोग में कि जो मनुष्य कर्मयोग में इतना डूब जाता है कि अपना तो भूल ही जाता है, मैं कौन हूँ, मुझे करना है, मेरा फैमिली है, वो ऐसी बात ही भूल जाता है। इतनी निष्कामता से जो कर्म करता है, ऐसे कर्म के यज्ञ में मैं हमेशा मौजूद होता हूँ।
भगवान कहते तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है ऐसा मैं, जो सर्वगतम ब्रह्म ऐसा मैं, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम, ऐसे निष्काम कर्म के यज्ञ में मैं हमेशा प्रतिष्ठित हूँ। परमात्मा प्रकट है, छुपा नहीं है। परमात्मा मौजूद है, पदों में नहीं है। परमात्मा ने ही हमें चारों ओर से घेरा है, लेकिन हमें दृष्टि नहीं है। हम सोच नहीं पाते, वो देखने की दृष्टि नहीं, वो आर्त दृष्टि नहीं है, क्योंकि हम मन बुद्धि और इंद्रियों की सीमा रेखा से आगे नहीं जाते। वी आर लिमिटेड, वी आर लिमिटिंग आवर ओन सेल्व्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर ओन माइंड, सेंस ऑर्गन एंड इंटेलेक्ट। उससे आगे छलांग लगाने की हमने कभी हिम्मत नहीं की। ऋषि कहता है, कृष्ण भी कहते हैं कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, क्यों डरता है? अनन्यास चिंतयन्तो माम, वो तो बात भगवान ने बताई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। सब संसार की झंझट छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त करूंगा, तू फिक्र मत कर, माँ शुचः। लेकिन हमें विश्वास नहीं आता ना, पता नहीं कृष्ण हुए नहीं, 5000 साल पहले की बात है, पता नहीं ये गीता किसी ने ऐसे ही फैब्रिकेट की होगी। व्हाट इज द प्रूफ दैट इट इज इन द सेम ऑर्डर एंड इज रिटन बाय व्यासदेव? पता नहीं, सम देयर इज सम फैब्रिकेशन। द माइंड विल ऑलवेज आर्ग्यू इट, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। कृष्ण इतना कहते कि मैं तुम्हारी फिक्र, लेकिन हम जा नहीं सकते। लेकिन कोई नानक जैसा लोग हिम्मत कर देता है, कोई कबीर, कोई मीरा, कोई नरसिंह कह देता है, मारी नाड़ तुम्हारे हाथ हरी संभाल जो है, मुझने पोता न जानी ने नाथ निहाड़ जो है। इट इज अ ग्रेटेस्ट करेज। कई लोग कहते हैं ये भक्ति, भक्ति तो बड़ी कायरता है। नहीं, भक्ति तो बड़ी हिम्मत की बात है। क्योंकि खुद को समर्पित होना है, थोड़ा सा धन दे के छिटक नहीं जाना है, कहीं $10,000 का दान करके भाग जाना ऐसा नहीं है। यू हैव टू सरेंडर योर ऑल सेल्फ। हरिनो मारक 6 सुरानो नहीं कायर નું કામ જો પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જો ફર્સ્ટ યોર हेड देन द अदर थिंग्स। एक बार वंस यू आर सरेंडर योरसेल्फ, फिर आगे की कोई फिक्र नहीं। मन मना भाव, मन दे दिया भगवान को, सब कुछ दे दिया। भगवान ने ऐसा नहीं कि इतना डॉलर तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि बुद्धि देनी पड़ेगी, नहीं, तुम्हारा मन दो, तुम्हारा हृदय दो। बुद्धि की कोई गणना ही नहीं है, buddhi doesn't count at all. See, we are so much arrogant and so much proud of our intelligence and education. भगवान ने कहा तुम्हारी इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानव, अर्जुन कहते हैं towards the end of in the 11th chapter of भगवद गीता, कि आपकी प्रतिभा को समझना देवों के लिए भी बहुत मुश्किल है, दानवों के लिए भी मुश्किल है, मनुष्य का क्या हिसाब। नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानव। अब तो परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, पुरुषम शाश्वतम देव्यम आदि देवम अजम विभो। अब तो परम ब्रह्म है, आपको कौन पहचान? आप ही, केवल आप ही आपको जानते हो। ओनली यू नो इन ऑल कंप्लीटनेस। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू डाइसेक्ट यू एंड मेजर यू एंड मेक यू टेंजिबल, to bring you in the boundaries of intelligence. It is very difficult. He is beyond the realm of mind and matter. बार बार कृष्ण, तो जो कोई हिम्मत कर लेता है तो उसके सब कर्म यज्ञमय हो जाते हैं, और फिर ऐसा वो बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन के लिए क्या चाहिए? मैं चाहिए। जो कोई कहता है मैं हूँ, तो बंधन में आ जाता है। या मेरे की भावना चाहिए, तब क्या होता है? मैं बनता है कैदी, और मेरे की भावना जो है वो जंजीर बनती है। मैं चाहिए बंधन के लिए, मेरा चाहिए बांधने के लिए। फिर मैं बनता है कैदी, मेरे की भावना बनती है जंजीर। जब कोई कहता है मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, सी व्हेन द इक्वेशन चेंजेस, मैं नहीं यू, ते, मेरा नहीं तेरा, द होल इक्वेशन चेंजेस। उस दिन क्या होता है? न बंधन बसता है, क्योंकि मैं ही नहीं बसता हूँ तो बंधने वाला ही नहीं बसता है, तो बंधन नहीं बसता है, न बांधने वाला मेरे का भाव नहीं बनता है। फिर न बसता है कैदी, न बसती है जंजीर, दोनों से हम मुक्त हो जाते हैं।
तो भगवान कहते ऐसे क्षण में आप मेरे साथ जुड़ जाते हो यज्ञ की भावना से, तुम्हारा जो कर्म है एक यज्ञ बन जाता है। और अभी भगवान एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्ति इष्ट कामधु। वैसे भाषांतर तो ऐसे होता है, लेकिन भाषांतर पे अटक मत जाना। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग उस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और वह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ यानी निष्काम कर्म का यज्ञ। यहाँ कहा एक कल्प की शुरुआत में। वैसे तो द सुप्रीम इज इन अ स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। आत्मा और परमात्मा तो जो है वो तो एटर्निटी में, उनके लिए कोई संबंध का समय का बंधन नहीं है। लेकिन यहाँ कल्प के आदि में ऐसा शब्द लिखा है। आदि ऐसा कुछ होता नहीं है, आदि और अंत जैसा कोई। आत्मा तो हमेशा है, परमात्मा को हमेशा है। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। ऐसा नहीं कि उसको यहाँ बिगिनिंग है यहाँ एंड है, इट इज देयर फॉर एवर। लेकिन फिर भी हमारा मन सोचता है। तो शास्त्रों में कल्प के बारे में कुछ लिखा पड़ा है। मैं आपको थोड़ा सा विदित कर दूँ। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमारा शास्त्रों में। लेकिन ये सब जानने के लिए ऐसा ही है, ऐसा कोई जरूर नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा वो समय के पार है। वैसे तो समय जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों हम कहेंगे क्यों समय, इतना टाइम हमको देखना पड़ता है? वो तो हमारा मेजरमेंट हमने क्रिएट किया है। जब पृथ्वी सूर्य की अपनी धरी पे एक चक्कर लगाती है तो हम कहते हैं कि 24 घंटा हो, और पूरा सूर्य का पूरा चक्कर लगा तो हम कहते हैं 365 दिन हो। ऐसा ही हमारी डेफिनेशन हमने बनाई। कल कोई इंटेलिजेंट मनुष्य आगे नहीं, हम डेफिनेशन बदलते हैं। जब पृथ्वी अपना एक चक्कर नहीं, जब गुरु ग्रह का चक्कर लगाएगी तब एक दिन, और जब गुरु ग्रह का पूरा किसी और सोलर यात्रा ग्रह, सोलर जो सूर्यमाला है उसमें पूरा एक चक्कर 10 चक्कर लगाई तभी 365 दिन। आप गिनती बदल सकते हो, मेजरमेंट बदल सकते हो, तो वैसे कोई समय है ही नहीं। वी आर ए प्रोजेक्शन ऑफ our human body is a projection of something that is within the boundaries of time into something which is beyond time. We are a projection of ourselves into eternity. We are living in eternity. वैसे समय जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई समय ही नहीं है। There is nothing like, is only presence. न भूत है न भविष्य है, वर्तमान ही है। लेकिन फिर भी हम समय की गणना करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो समय में है। हमारा शरीर जन्म लेता है फिर मर जाता है। तो फिर हमने एक ऐसा मेजरमेंट बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान आमतौर पर कितना जीगा, 17 साल 80 साल, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए हमको समय का बंधन लगता है। वैसे समय है ही नहीं, देयर इज़ नो टाइम, वी आर इन एटर्निटी। लेकिन हमारे शास्त्रों ने ऐसा कुछ गिनती दी। कोई लोग पूछते हैं कि कैसे गिनती है, तो उन्होंने कहा कलयुग की मात्रा है 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की मात्रा 4,32,000 ह्यूमन ईयर्स। फिर द्वापर युग की मात्रा उन्होंने भाई 8,64,000 वर्ष, ट्वाइस टाइम्स 2। फिर त्रेता युग की मात्रा उन्होंने 4,32,000 टाइम्स 3 विच इज़ 12,96,000 साल। फिर सतयुग की उन्होंने मात्रा बताई 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 मिनट 17,28,000। और ऐसे 4 + 3 + 2 + 1 मिलके 10 होते। तो ऐसा जब 10 काल होते 4,32,000 टाइम्स 10 विच इज़ 4,323,000 ईयर्स, वो एक चतुर्युगी बनती है। उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। फिर ऐसे इकोतेर महायुग, ऐसी इकोतेर चतुर्युगी जब बनती है तब एक मनवंतर बनता है। तब एक जाके मनवंतर बनता है। और ऐसे 14 मनवंतर जब बनते हैं तो एक कल्प बनता है। और एक कल्प जो है ब्रह्मा का एक दिन होता है। और दूसरा कल्प ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। और ऐसे सच 360 days ऑफ ब्रह्मा
इस ब्रह्मा के 1 साल होते हैं, और फिर 360 नाइट्स ऑफ ब्रह्मा इज उनकी 1 साल की रात्रि होती है। सो ऐसे दिन और नाइट मिला के फिर भगवान ब्रह्मा का वर्ष होता है, और ब्रह्मा की टर्म ऑफ ऑफिस इज अबाउट 100 ईयर्स। फिर द ब्रह्मा इज रिप्लेस्ड, अनदर ब्रह्मा इज अपॉइंटेड। ऐसे पुराणों में बातें आती है। तो कल्प के आदि में यानी ब्रह्मा उठते हैं तो सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर ब्रह्मा जब सोने जाते हैं उनका जब 24 आवर खत्म होता है तब सृष्टि उसका प्रलय हो जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरी सृष्टि का। ऐसे कुछ धारणा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सृष्टि के समय में ऐसा जब भगवान कहते हो, क्योंकि वो तो कहने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि ये अस्तित्व तो हमेशा था, इट वॉज ऑलवेज देयर। ये जो स्पेस है, जो अवकाश है, जो पंच महाभूत है, तो वो तो टाइमलेसनेस में है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज देयर। तो भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तब भी जो भी हुआ वो भी यज्ञ रूप के माध्यम से ही हुआ। यानी भगवान ने जब सृष्टि के निर्माण किया वो एक यज्ञ की तरह किया, यानी मैं कर रहा हूँ ऐसी भावना भगवान ने नहीं रखी, या ये मैंने सृष्टि का निर्माण किया ऐसी भावना भगवान ने नहीं रखी। तो भगवान कहते हैं मैंने भी यज्ञ की भावना से कर्म किया है, इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण भी मैंने यज्ञ की भावना से की, एक निष्काम कर्म की भावना से की है। मैंने किया है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, बस हो गया है, ऐसा मानो, मैंने किया ऐसा भी मानो। भगवान आगे 4थे अध्याय में कहते हैं कि चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागसम। ये मेरी सृष्टि जो है गुण और कर्म के हिसाब से उसमें 4 वर्ण है। तस्य कर्तार अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। इसका मैं करता हूँ, लेकिन आप ऐसा ही मानना कि कर्ता करने उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। तस्य कर्तार अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। मुझ अव्यय परमात्मा को मैं अकर्ता हूँ ऐसा मानना, करने वाला मैं नहीं हूँ। तो भगवान कहता मैंने भी जो कर्म किया है वो एक यज्ञ की भांति किया है। ये जो सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि का जो निर्माण किया है वो यज्ञ निष्काम कर्म की भांति किया। तो आप भी ऐसे कर्म में डूबो, और अगर आप भी ऐसा करने लगे हो तो यू बिकम पार्ट एंड पार्शियल ऑफ मी। सी दिस इज द पॉइंट, द मेन पॉइंट विच कृष्णा इज टेलिंग अस। आप भी अगर मैंने सृष्टि का निर्माण एक निष्काम कर्म की भावना से किया है, एक यज्ञ की भावना से किया है, अगर आप भी ऐसा कर्म करने लगोगे तो आप भी एक तरह की सृष्टि का निर्माण कर रहे हो निष्काम कर्म की भावना से, तो आप यू बिकम पार्ट एंड पार्शियल ऑफ मी। फिर मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं, देन यू आर माई एजेंट। फिर मैं भगवान हूँ, आप भक्त है, और मैं भक्ताधीन हूँ। भगवान कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ऐसे भागवत में कहते हैं, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, कई बड़ी बड़ी कठोर तपस्या करने वाले योगी के हृदय को भी लांघ जाता हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, या मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरे भक्त निष्काम कर्म के यज्ञ में लगे हुए, मैं वहाँ हूँ। कर्मयोग में यही बात कहते हैं, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। जो ऐसे यज्ञ में डूबे हुए, ऐसे निष्काम कर्म के यज्ञ में जो डूबे हो, वहाँ मैं हमेशा मौजूद हूँ, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठित। तो भगवान कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है मैंने की है ऐसा नहीं है, ये जो पूरी सृष्टि है परमात्मा का सहज आविर्भाव है। जैसे कोई कोयल अपना टौकार करती है, उसका कोई कारण होता है कि कोयल क्यों गाती है? बस उसको गाने का मन है इसलिए गाती है। तानसेन के गुरु गाते हैं इसलिए नहीं कि अकबर बाहर सुन रहा है इसलिए नहीं कि कोई आगे पैसा देने वाला है, वो गाते हैं, लेकिन ऐसे इस तरह गाते हैं कि बस गाने में बड़ा आनंद है। पंडित ओमकारनाथ संगीत की साधना करते हैं इसलिए नहीं कि कोई पैसा देगा या उसको प्रसिद्धि मिलेगी, बस संगीत की साधना में ही इतना आनंद है, संगीत की साधना करने में इतना आनंद होता है कि जैसे मैं परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। इसलिए जो सब संगीत के आगे जो साधक होते हैं वो सभी कहते हैं कि हम लोग जब संगीत की साधना करते हैं
हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है, अगर आप निष्काम भावना से अगर संगीत में डूबे हो तो आप परमात्मा के साथ जुड़ ही जाओगे। निष्काम भावना से अगर आप कविता भी लिखोगे तो आप परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो। निष्काम भावना से अगर कोई पेंटिंग करोगे तो भी आप परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो, क्योंकि आप इतने आनंद से भर जाते हो। तो परमात्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है और आपका जो आनंद है वो हिल मिल जाता है, फिर जैसे नदी सागर में मिल जाती है। तो सृष्टि का जो सर्जन है वो परमात्मा का सहज आविर्भाव है। ही जस्ट फ्लोज और उसमें सृष्टि का निर्माण हो जाता है। इट इज लाइक स्पॉन्टेनियस फ्लावरिंग। स्पॉन्टेनियस फ्लावरिंग, एक फूल खिलता है तो फूल को खिलने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव होती है कि कोई लोग आके मेरी प्रशंसा करेंगे। वीराने में भी फूल खिलता है, जंगल में जहाँ कोई भी नहीं जाता है, कोई जाके फूल की प्रशंसा नहीं करता है, कोई सुगंध भी नहीं लेता, वहाँ भी फूल खिलता है। फूल को ऐसे कोई भावना नहीं है कि कोई आके मेरी प्रशंसा करेगा या भगवान के चरणों में मुझे अर्पित करेगा, कोई भावना नहीं है। इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लावरिंग। अपना जो निजी स्वभाव है, फूल का स्वभाव है खिलना सुगंध देना, वृक्ष का स्वभाव है फल देना। आप पत्थर भी मारो तो भी वृक्ष फल देगा। जैसे कबीर लिखते हैं, तरुवर सरोवर संत जन और चौथा वर्ष है मेघ, परमार्थ के कारणे चारों धरिया देह। तरुवर या सरोवर, आप whether you like the tree or not, it will still give you shadow. Whether you like it or not, it will still give you fruits. संत लोग, आप संत को गाली भी दो फिर भी संत का आशीर्वाद आपके लिए बहता ही है। देखो, हम लोगों का ऐसी मिसकंसेप्शन है कि अगर संत के सामने झुको तभी संत आशीर्वाद देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। संत खुद आशीर्वाद स्वरूप ही होता है। संत का प्यार और आशीर्वाद बहता ही रहता है। आप उनको गाली दो या प्रशंसा करो फिर भी संत आपको आशीर्वाद देता है। लेकिन जब तक हम झुकते नहीं तब तक वो आशीर्वाद को हम ग्रहण नहीं कर सकते। दिस इज ओनली डिफरेंस। उनका आशीर्वाद तो बहता ही रहता है, जैसे फूल की सुगंध तो बहती रहती है, लेकिन आप सूंघने के लिए तैयार नहीं तो फिर आपको फूल, आप अपना नासापुर बंद करके चलते हो तो फिर सुगंध नहीं आए। बाहर सूरज खिला है, सूरज उगा है, लेकिन अगर आप खिड़की बंद कर दो फिर सूरज का किरण आपके अंदर नहीं आएगा। संत का आशीर्वाद, संत का प्यार तो बहता ही रहता है, लेकिन अगर जब तक हम झुकते नहीं थे संत के चरणों में तब तक हम आशीर्वाद की अनुभूति नहीं कर सकते। आशीर्वाद को अपने अंदर, अपने प्राणों के प्राण तक उनके आशीर्वाद ले नहीं जा सकते। इसलिए लोगों ने क्या, झुको। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं गीता में, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन। इस तरह आत्मज्ञानी व्यक्ति के चरणों में झुक के उनको साष्टांग दंडवत नमस्कार करके अपने अहंकार को विगलित करके तू झुकेगा तो जो ज्ञान उनमें है वो आप में बहने लगेगा। क्यों ऐसा है? जब तक मेरा अहंकार है तब तक ज्ञान बहना चाहे तो भी नहीं बहता है, बिकॉज आई एम द बैरियर। जब तक मेरा ईगो है तब तक संत का ज्ञान मेरे में आ ही नहीं सकता, क्योंकि तब तक मैं ऐसा ही मानता हूँ ना, मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। हु इज ही टू टेल मी? आई नो मोर देन हिम, आई एम मोर इंटेलिजेंट, आई एम मोर एजुकेटेड। वो क्या मुझे समझाएगा? जब तक हम झुकते नहीं है तब तक हमारी रिसेप्टिविटी नहीं आती। तब तक हम ऐसी एक स्पॉन्ज है जहाँ उसमें पानी भरा ही हुआ है अहंकार का पानी भरा हुआ है। जब तक उसको हम स्क्वीज करके वो पानी को नहीं निकाल देंगे तब तक फिर दूसरा पानी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो भगवान कहते हैं तू छोड़ मेरी तरह। जब देखो, परमात्मा अकेला है, चारों ओर परमात्मा व्याप्त है, कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। जब तक मैं अकेला हूँ तब तक अहंकार का कोई कारण नहीं है। मैं किससे अहंकार करूँगा? परमात्मा किससे अहंकार करेंगे? अहंकार कैसे पैदा होता है? मैं और तुम की कंपैरिजन में पैदा होता है। अगर मैं थोड़ा आपसे ज़्यादा जानता हूँ तो मुझे अहंकार आएगा। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा मेरे से संपत्ति है तो आपको ऐसे मन में रहा हो जयदेव भाई से मैं ज़्यादा कुछ है, मेरे पास कुछ ज़्यादा। अहंकार का आधार क्या है? मैं और तू। लेकिन वहाँ जब तू ही गिर जाता है, सिर्फ मैं बचता है, चारों ओर मैं ही हूँ, चारों ओर वासुदेव ही है, तो फिर तू नहीं बचता है। अगर तू नहीं बचता है तो अहंकार भी नहीं बचता है। तो परमात्मा तो अकेला ही है, तो उनके लिए अहंकार का कोई कारण ही नहीं है।
चारों ओर देखो, अहंकार का कारण हमेशा मैं और तू है। आपने अनुभव किया होगा, हाँ? अगर आप यहाँ बैठे अपने फैमिली परिवार में बैठे, अगर आपके पिता कोई मिनिस्टर है या आपका भाई या बेटा कोई डॉक्टर है तो आपका अहंकार थोड़ा, लेकिन अगर आपको उठा के कोई अफ्रीका के निर्जन जंगल में डाल दे और आपको पता नहीं अभी एक निर्जन रास्ता है, अकेले अकेले जाना है, तो फिर आपको यू विल फील अलोन, आपका अहंकार बिल्कुल गिर जाएगा बिकॉज यू आर ऑल अलोन फिर कई बार ऐसा होता है आप निर्जन गली से रात को गुजरते हो, तो आपको डर लगता है, लेकिन आप अपने अहंकार को बचाने के लिए क्या करते हो, आप सीटी बजाते हो अंधेरे गले से इंसान जब गुजरता है, वैसे दिन में गुजरता है तो सीटी नहीं बजाता है, रात को गुजरता है तो सीटी बजाता है। क्यों? ऐसा अपने आप को भरोसा दिलाने के लिए, देखो मैं डरा हुआ नहीं हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, सीटी बजाता हूँ। सीटी बजाने से भी थोड़ा अहंकार सघन हो जाता है। किसी और की मौजूदगी, कोई भी नहीं दिखा जाए, अचानक आपको कोई ह्यूमन बीइंग, वो इंडियन भी ना हो, पाकिस्तानी भी हो, आपका हौसला थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर परमात्मा अकेला है तो उनके लिए अहंकार का कोई कारण नहीं है। जब इंसान मैंने नहीं के ऐसी भावना से कर्तव्य करता है तो वो परमात्मा का हिस्सा हो जाता है। ये जो सारी सृष्टि है वो परमात्मा के वासना का कारण नहीं है, वो परमात्मा के कर्मों में आसक्ति का कारण नहीं है, उनका सहज स्वभाव का आविर्भाव है। जैसे कोई किसी को गाना अच्छा लगता है, उसको अगर आप एक कमरे में बंद कर दो और उसको देखो आज नहीं तो कल वो गाएगा, क्योंकि गाना उसका स्वभाव है। आप किसी और को, आप कोई पेंटर को आप किसी जेल की दीवारों में बंद कर दो, 1 महीने के बाद वो कुछ ना कुछ करेगा और जेल की दीवारों पे उसके पास कुछ पीछी नहीं है, कागज़ नहीं है, कैनवास नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ करके वो दीवार पे लिखना शुरू करेगा। वो मुगल एम्पायर का जो लास्ट सर्वाइवर था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने लिखा जेल के, अंग्रेजों ने उसको जेल में डाल दिया था, तो बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट सर्वाइविंग मुगल एम्पायर, लेकिन अंग्रेजों ने उसको कैद कर दिया। वो क्या करेगा, वो दिल में शायर था, अपने अंदर वो जो बहादुर शाह जफर अंदर से शायर था, क्या करेगा जेल में, फिर शायरी लिखेगा। फिर जेल की दीवार पे लिखा, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी भी काम ना आ सके वो मैं एक गुबार हूँ। मेरा रंग रूप बिछड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन फिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसलें बहार हूँ, न किसी की आँख का हूँ। क्या करेगा इंसान? अगर आप मैथमेटिशियन हो तो आप रेगिस्तान में भी आप रेती पे कुछ गणित के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। इफ यू डोंट हैव पेपर एंड पेन, यू विल स्टार्ट राइटिंग योर थियरम, योर थियरी इज ऑन सैंड, क्योंकि अंदर की जो ऊर्जा है वो बाहर बहेगी। भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया है उसमें कोई कर्तापन की भावना नहीं, अपने जो अंदर ऊर्जा है उसका आविर्भाव है, उसकी अभिव्यक्ति है, बस कर दिया। लेकिन मैंने किया है ऐसी भगवान की कोई भावना, वो उनका स्वभाव है। जैसे कोई बीज को आप अंदर डालो, वो अपने आप फूटेगा, वो नहीं फूटता है, वो अपने आप फूटता है, अपने आप अंकुर फूटता है, अपने आप उसमें से पौधा निकलता है, अपने आप उस पौधे का वृक्ष बनता है, अपने आप वृक्ष पे फल लगते हैं, पत्ते लगते हैं और वृक्ष बड़ा हो जाता है। उसी तरह भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया है, हम कहते हैं भगवान ने निर्माण किया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो उनका हो गया बस। भगवान को भी पता नहीं है कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया। इतनी निरहंकारिता है परमात्मा, मैंने सृष्टि का निर्माण किया ऐसा भाव भी नहीं, भगवान भूल ही गए। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग तस्य कर्तारपि मां विद्धि कर्तारम। मैं उसका करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा आप मानना नहीं, मैं करता नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, आप ऐसा ही मानना कि मैंने नहीं किया है। ये तो एक भाषा का प्रयोग है, ये किया है। देखो जो सृष्टि जो है, देखो हम ऐसा कहते हैं कि सृजनहार ने सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन ये गलत भाषा है, टेक्निकली रॉन्ग है। क्योंकि जो सृजन है सृष्टा का, सृजन और सृष्टा में कोई फर्क नहीं है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है
अगर परमात्मा चारों ओर व्याप्त है, नदी में भी है, पहाड़ में भी है, कुर्सी में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है, एक चिड़िया में भी है, वो सब कुछ अगर परमात्मा स्वरूप है तो फिर परमात्मा की जो सृष्टि है परमात्मा से अलग है ऐसा कह नहीं सकते। अगर हम कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है तो हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि सृष्टि अलग है और सृजनहार अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। सृजनहार और सृष्टि एक ही है, दे आर वन एंड द सेम। ज़्यादा उचित ये होगा हम परमात्मा को सृष्टा की कहने के बजाय हम कहें सृजन की प्रक्रिया। ज़्यादा उचित ये होगा उनको क्रिएटर ना कहे, उनको क्रिएटिविटी ही कहे। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इस परमात्मा। सी वी आर टेक्निकली रॉन्ग जब हम कहते हैं उन्होंने सृजन किया है, यानी सृष्टि अलग है परमात्मा अलग है, ऐसा नहीं है। सृष्टि भी परमात्मा का अविभाज्य अंग है। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है ये जो कुछ भी आप देखते हो परमात्मा का विराट शरीर है। जो भी ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड की आप हम देखते हैं, जो भी फिजिकली हम देखते हैं, हमारे इंद्रिया जिसको भी हम पकड़ सकते हैं वो परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। इसलिए सृष्टि अलग है और सृजनहार अलग है ऐसा नहीं है। सृष्टि भी परमात्मा है, परमात्मा भी परमात्मा है, चारों ओर जो व्याप्त है। जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जानी, तुलसीदास कहते हैं। अखिल ब्रह्मांड माहेकतु श्री हरि जूझवे रूप अनंत पासे, पवन तो पानी तो भूमि तो भूधरा। अगर पानी भी वो है, भूधरा भी वो है, तो फिर भूधरा उन्होंने बनाई ऐसा कैसा कह सकते हो उनको? वो तो वो भी उनका ही स्वरूप है। चारों ओर जो व्याप्त है उसको नहीं कहा जा सकते कि सृष्टि अलग है और सृजनहार अलग है। हमारी भाषा टेक्निकली रॉन्ग है क्योंकि हम ठीक तरह से परमात्मा को जानते नहीं। जब वो ज्ञान आ जाता है कि सब में परमात्मा है, सब कुछ में परमात्मा है, तब वो भाषा आती नहीं। फिर हम नहीं कहते कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई। तब तुलसीदास लिखेंगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट सोई मैं जाना। चारों ओर परमात्मा व्याप्त है, वो प्रेम से प्रकट होते, कहीं से भी प्रकट हो सकते। फिर एक थंबे से भी भगवान नरसिंह प्रकट हो सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो सर्वव्याप्त है वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। प्रेम से प्रकट से आप प्रेम से पुकारो तो भगवान हाजिर है। न केवल हाजिर है लेकिन हाजरा हजूर है। से हाजरा हजूर शब्द बहुत अच्छा है। नॉट ओनली इज देयर बट इज रेडी टू सर्व यू। हजूर आपका सेवक बनने के लिए तैयार है। अगर आप उनमें मिल गए, आप भक्ति भाव से जुड़ गए, तो परमात्मा आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। वैसे तो हमको भगवान के पीछे भागना पड़ता है, लेकिन भगवान भक्त के पीछे भागते हैं क्योंकि भगवान को उनमें बहुत आनंद आता है। क्योंकि भक्त उनके लिए छोटा बच्चा है, भगवान माँ जैसा है, तो माँ को तो बच्चे के साथ अच्छा ही लगता है उसी तरह हर भक्त के पीछे भगवान को जाना बहुत अच्छा लगता है। तो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तो परमात्मा ने सृष्टि का सर्जन किया ऐसा कहा नहीं जाता। ये न सर्वम, और ये जो प्रथम दिन सृष्टि की सब, वो तो कहने की बात है, ये केवल भाषा का प्रयोग है। ये समझाने के लिए कहा है कि पहले दिन जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा ने ऐसा कहा कि हमने भी यज्ञ के भाव से सृष्टि का निर्माण किया है, आप भी यज्ञ के भाव से कार्य करते रहो, और ऐसा करके आप भी वृद्धि पाओगे और देवता लोग जो आपको सहायता करेंगे वो भी वृद्धि पाएंगे। सी कितनी अच्छी भावना है। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि आप निष्काम कर्म में डूबे रहोगे। अगर निष्काम कर्म में डूबे रहोगे तो वो भी आपका यज्ञ हो जाएगा, और यज्ञ हो जाएगा तो वो परमात्मा के साथ आप जुड़ जाओगे। दैट इज फिर सब किए पर परमात्मा के हस्तक्षेप, पर करने वाले आप नहीं है, करने वाले वो है। और फिर ऐसी अवस्था में कर्म का बंधन लगता नहीं है। जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति निष्काम कर्म में चला जाता है और यज्ञ रूपी कर्म में संयुक्त हो जाता है, वो भी एक सृष्टि का और सृष्टा का हिस्सा ही हो जाता है, वो अंग ही हो जाता है। देन इज वो समष्टि से अलग नहीं है, वो दिव्य शक्ति से अलग नहीं है, वो परमात्मा से अलग नहीं है, वो सर्जनहार से अलग नहीं है। वो सर्जनहार और वो एक ही है। मयि ते तेषु चाप्यम, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। सी व्हाट ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, टेलीग्राफिक लैंग्वेज। मयि ते तेषु चाप्यम, वो मुझ में है
और मैं उनमें हूँ। अगर मैं उनमें हूँ तो वो मुझ में है ही ना। मैथमेटिकली इफ यू सी द रिवर्स हैज टू बी ट्रू। ओनली वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन कैन नॉट होल्ड गुड, द अदर पार्ट इज ऑल्सो गुड। अगर कोई कहता है ये मेरी पत्नी है तो फिर पत्नी के लिए आप पति भी हो गए ना। यू कैन नॉट से आई एम ओनली हस्बैंड एंड शी इज नॉट माई वाइफ। यू कैन नॉट से दैट, although you may like to say that, but it doesn't happen. You are indirectly connected, you know. तो भगवान कहते कि देखो कोई जिस इस भावना से जुड़ जाता है, फिर मीरा नाचती है तो मीरा नहीं नाचती, मीरा में कृष्ण ही नाचता है, क्योंकि नाचते वक्त मीरा भूल ही जाती है, पागल की तरह नाचती है। इसलिए कीर्तन करना लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन करो। प्रभुपाद जी वॉज ए साइंस ग्रेजुएट, रिमेंबर, वो भी एजुकेटेड थे। हमको लगता है कि कीर्तन है तो हम लोग तो एजुकेटेड है, हम कीर्तन नहीं करेंगे, शर्म आती है। हम वो हमने ये मंजीरा हम नहीं बजाते। कृष्ण के प्रभुपाद जी कहेंगे कि इट्स ए वेरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अगर आप कीर्तन में डूब गए, अपने आप को भी भूल गए कि मैं नाचता है, जब आप पागल की तरह भगवान की भक्ति में नाचते हो तो फिर आप नहीं नाचते, आप में भगवान नाचता है। फिर आप नहीं हो, आप में आप नहीं, आप में भगवान ही है। तब भगवान और आपका एकाकार हो, क्योंकि जब आप पागल की तरह नाचते हो तो आपका अहंकार नहीं बचता है, और अहंकार ही जड़ है। हमारे अहंकार के कारण ही परमात्मा हमारे में प्रवेश नहीं कर सकता। जब अहंकार विगलित हो जाता है तो परमात्मा तो प्रवेश करने के लिए राजी ही है। He is ready to come anytime. I am the barrier. He is ready to come. तो ये कीर्तन के पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, बड़ा साइंटिफिक रीजन है। चैतन्य महाप्रभु जैसा विचक्षण बुद्धिमान पुरुष ने कहा कीर्तन करो। He was a paralegal, so you don't think he was less intelligent than us. His intelligence was much more than all of us put together. नवद्वीप में ज्ञान की चर्चा होती थी, और नवद्वीप में जो जीत जाता था उसका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता था। चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में सारे भारत भर के सारे पंडितों को हराया था ज्ञान चर्चा में, और सब पंडित उनके चरणों में गिर गए थे। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये ज्ञान चर्चा में तो और अहंकार मेरा बढ़ता है। अब मैं नवद्वीप का पंडित हो गया तो मेरा अहंकार और भी बढ़ गया। भगवान ने सोचा कि इससे भगवान नहीं मिलने वाला है, तो फिर उन्होंने देखा कीर्तन में डूबो, तो सड़कों पे नाचने लगा। A very extraordinarily intelligent person started dancing on the street. इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। हमको लगता है हम तो एजुकेटेड, नहीं ये कीर्तन वीर्तन हम नहीं करेंगे। और कीर्तन भी पागल की तरह करता है। इफ यू आर डूइंग कीर्तन इन ए सिस्टमेटिक वे, तो फिर देन यू आर प्रेजेंट, क्योंकि देन यू आर डायरेक्टिंग योर स्टेप्स। इज लाइक भरतनाट्यम, कथकली, देयर इट बिकम्स अ साइंस एंड यू आर डूइंग वो गणित के हिसाब से, बट देन यू आर देयर, यू आर एग्जिस्टिंग। अगर पागल की तरह कीर्तन होता है, मीरा की तरह, मीरा नाचती है पागल की तरह, कोई फिक्र नहीं, वस्त्र सरक जाते, नारी होने के बावजूद भी उसको परवाह नहीं है, क्योंकि उसमें कृष्ण नाचता है। कबीर भी कपड़ा बुनते वक्त कबीर नहीं बुनते, भगवान बुनते, क्योंकि उनका ध्यान तो भगवान में ही है। और फिर जब कबीर कपड़ा बेचते हैं तो कहते हैं ये राम मेरे लिए, तेरे लिए मैंने ये चद्दर बनाई है। ही यूज्ड टू से राम, कोई ग्राहक जब आता था ना उसको, ये राम तेरे लिए मैंने राम तेरे लिए बनाई है। जब चद्दर बुनते तो राम के लिए बुनता हूँ, मैं करने वाला कौन हूँ। सी ये भावना जब आती है, जब डोंगरे शास्त्री बोलते थे, वो खुद नहीं बोलता था, उनका लाला बोलता था। जब लालो ऐसा बोलते थे डोंगरे शास्त्री, तो डोंगरे शास्त्री की आंखों से आंसू बहते थे। लालो शब्द से ही उनके आंख में आंसू बहने लगे। डोंगरे जी बोलते थे, डोंगरे जी नहीं बोलते थे, भगवान कृष्ण साक्षात बोलते थे। ऐसा ही होता, जब कोई अहंकार रहित होके बोलता है तो भगवान खुद आगे बोलता है। ऐसा हमेशा होता है, सब जगह ऐसा हुआ है। सुखदेव जी जब बोलते हैं तो ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं, सुखदेव जी नहीं बोलते, साक्षात भगवान कृष्ण आगे बोलते हैं, और परीक्षित जी उनका अमृत पान करते हैं। ये सुनने की कला है, सुनना नहीं है, पीना है। ये सुनने की कला, ये हम लोग सुनते मीन्स वी आर लिसनिंग एंड वी आर फिल्टरिंग थ्रू आवर इंटेलिजेंस। भगवान कहेंगे सुनना इस तरह है, डोंट ब्रिंग योर माइंड इन बिटवीन, पागल की तरह पकड़ो, ये तो अमृत है।
ये रसामृत है, उसको पीने लगो, सुनना नहीं, पीना शुरू करो, जाने दो उसको प्राणों के प्राणों तक। The seeds of future incarnation, the seeds of future self-realization are being planted in you, if you come to realize that. आज नहीं, ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 10 साल के बाद, अभी नहीं तो 5 साल के बाद, अभी नहीं तो 1 महीने के बाद अचानक आत्मज्ञान हो सकता है। अभी नहीं तो अगले जन्म नहीं तो और 10 जन्म के बाद। When somebody listens intently, उसको ये सम्यक श्रवण, हमारे शास्त्र कहते हैं सम्यक श्रवण। सम्यक यानी मैं हूँ ही नहीं, ऐसे भाव से जो बहता है उसको सुनना है। जब आप कोई, जैसे पंडित जसराज अगर कुछ बजा रहे, आप आंख बंद करके सुनते हो, तो आप सुनते नहीं हो, आप पी रहे हो उनको अब एकात्मकता आ जाती है, तो आपको आनंद भी और आता है, और लगता है कि 3 घंटे कहाँ चले गए पता नहीं चला। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होते शून्यता से जब कोई बात है। जब जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वाज बीइंग हैंग, एक दफ़ा तो उन्होंने कह दिया कि परमात्मा तू ये क्या करवा रहा है। ही टोल्ड द लॉर्ड, व्हाट आर यू डूइंग, ये लोग मुझे सूली पे चढ़ा रहे। इमीडिएटली ही रियलाइज कि आई एम कंप्लेनिंग इमीडिएटली रियलाइज मैं परमात्मा से शिकायत कर रहा हूँ कि ये तू क्या करवा रहा है। मैं कौन होता हूँ, जैसे उनकी मर्जी, जो उन्होंने सोचा वो ठीक ही का सीखा। फिर दूसरी मोमेंट ये रियलाइज कि आई एम कंप्लेनिंग, द नेक्स्ट मोमेंट ही इमीडिएटली रियलाइज दैट दिस इज नॉट राइट, आई एम कंप्लेनिंग। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक हो रहा है, जो भी आप करना चाहे वो करो, दाई शैल बी डन। पहले शिकायत की ये क्या करवा रहे हैं, लोग मुझे सूली पे चढ़ा रहे। द नेक्स्ट मोमेंट ये रियलाइज एंड ही सेड दाई शैल बी डन, जो भी आपको करना है वो करो। जब उन्होंने कहा कि क्या करवा रहे हो, तो उनका ये कर्म यज्ञ नहीं था, शिकायत हो गई। मैं प्रेजेंट था, मैं मौजूद था, मेरा प्रेजेंट था। लेकिन जब उन्होंने कहा दाई शैल बी डन, उस वक्त ये कर्म जो था यज्ञ बन गया, वो परमात्मा में मिल गया। फिर वो जोसेफ और मरियम के बेटे जीसस मिट गए, वो जीसस क्राइस्ट दैट मोमेंट हो। तब तक वो ही वाज जीसस, ही वाज सन ऑफ मरियम एंड जीसस। बट द मोमेंट ही सेड दाई शैल बी डन, तू जो करा है वो करे, पूर्ण शरणागति मेरी है। लोगों को अगर मारना है तो मारने दो, कोई बात नहीं है, लेट इट बी हैपन, लेट इट हैपन द वे यू वांट टू हैपन। जब इतनी शरणागति आ गई, देन ही बिकेम फ्रॉम जीसस टू जीसस क्राइस्ट। सी दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, इज अ बिग जंप, एक बहुत बड़ी छलांग है। जब इंसान शरणागति लेता है तब वो दिव्यता को पा लेता है। फ्रॉम दैट मोमेंट जीसस बिकेम ए डिवाइन पर्सन। टिल दैट टाइम ही वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वाज अ काइंड ऑफ ए नाइसर पर्सन, very divine person, but he attained divinity when he said let it be so, जो भी आपने चाहा है वो करते हैं, you know। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में भी बहुत ऐसा है। तो जब कोई ऐसा सोचता है कि परमात्मा इस बड़े जगत को, अपने सर्जन की जो सृष्टि उसको फैलाकर, इस बड़ी जगत की धारा को बहाकर हमें इतना ही कहता है कि तू भी मेरी तरह अपने आप को बीच में मत ला, हट जा यहाँ से मैं भी हट गया हूँ देखो, हम छोटा करते हैं, हमको अभिमान। परमात्मा ने इतना बड़ा किया है, फिर भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। ये उत्पात खड़ा मत कर, नहीं तो कर्म का बंधन खड़ा हो जाएगा। छोटा छोटा करता है और फिर कहता है कि मैं करने वाला हूँ, और फिर कर्म का बंधन हो जाता है। और अपना जो स्वभावगत अपनी स्वतंत्रता है, आत्मा तो स्वतंत्र ही है, तू अपनी ही स्वतंत्रता को परतंत्रता में कन्वर्ट कर रहा है। जब तू कहता है कि कर्म मैंने किया है, कर्म का फल मेरा है, तब तू खुद अपने आप को बंधन में डालता है। क्यों ऐसा करता है? मेरी तरह मुक्त रहे मैं मुक्त हूँ क्योंकि मैंने आसक्ति नहीं रखी। तू भी मुक्त हो सकता है, तू भी यज्ञ की भांति कर, तो तू भी एक कर्म के बंधन में पड़ने वाला नहीं है। तो भगवान ये जो बात कहते हैं बड़ी सोचने जैसी बात है। 8:45 बजे है, ये थोड़ा सा बाकी है, अगले मंगलवार को हम करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी गहन बात है, जितना गहन ज्ञान योग था उतना ही गहन कर्मयोग है। कृष्ण की एक भी बात ऐसी नहीं जो गहन नहीं है। कृष्ण की एक भी बात ऐसी नहीं हमारी इंटेलिजेंस को ख़त्म नहीं करेगी कृष्ण की एक भी बात ऐसी नहीं हमारे घमंड को बिखेर देगी
कृष्ण की एक भी बात ऐसी नहीं है कि हमारा ये इतना एजुकेशन है उसको सब बिखेर के देगी। कहे कि प्यार से कहते हैं कृष्ण कि मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे बुद्धि से आगे ले जाने के लिए तैयार हूँ, जब मेरी शरणागति ले ले। शरणागति इसलिए कि तुझे पता नहीं कि वहाँ क्या है, बुद्धि से ये चलने वाला नहीं है, बुद्धि शरणागति करनी ही पड़ेगी, क्या करें। शहर नया है, गाइड जहाँ भी ले जाए वहाँ जाना पड़ेगा। गाइड को अगर हम पूछ लेंगे तुम्हें तो पता है, तो फिर आप कहीं नहीं जा पाओगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द सिटी। तो भगवान कहते हैं शरणागति करो, निष्काम कर्म में लगो। निष्काम कर्म को भगवान कहते हैं यज्ञ, इस यज्ञ में डूबो तो आनंद ही आनंद है, और मैं तेरे साथ होऊंगा। तो आपने इतनी शांति से सुना, प्यार से सुना, मैं आपसे अनुभूति रहित हूँ। अगले मंगलवार को मिलेंगे, तब तक के लिए गीता की यात्रा को विराम देते हैं। नमस्कार।